जय श्री राम। राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण टेट स्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। टेट स्टेट शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, शिक्षा मंत्री जी का नया बयान। तो शिक्षा मंत्री जी द्वारा जानकारी स्पष्ट की गई है 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए कि 7वें चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो अगले महीने शुरू हो जाएगी। इससे पहले बात करें तो छठे चरण की प्रक्रिया इस महीने पूरी हो जाएगी। उसके बाद रिक्तियों का आकलन होगा, फर्स्ट रोस्टर क्लियरेंस होंगे, उसके बाद 7वें चरण का विज्ञापन जारी होगा। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री जी द्वारा जानकारी स्पष्ट की गई है, अगले महीने 7वें चरण का नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में आप लोग जो भी 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आप लोग उम्मीद रख सकते हैं, अगले महीने का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन यह देखा गया है कि लगातार अगले महीने ही सुनने को मिलते हैं और प्रक्रिया लगातार छठे चरण की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया बन गई है, जो कि लगातार 3 साल से चल रही है माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का छठे चरण की प्रक्रिया। और यह हम काफ़ी समय बीत चुके हैं, जबकि आप लोग देख चुके हैं। अगले वीडियो में भी बातें करेंगे। इसके तहत काफ़ी कम पदों पर ही बहाली हो सकती है, लेकिन यह प्रक्रिया काफ़ी समय के लिए निरंतर चलती जा रही है। तो इस कारण से भी काफ़ी समय लगे हैं, 7वें चरण के अभ्यर्थी काफ़ी समय इंतजार किए हैं। और इस बीच यह भी सामने निकल कर आ रही है कि हो सकता है कि नगर से रिलेटेड चुनाव भी सितंबर महीने अक्टूबर महीने में देखने को मिल जाए, जिसके कारण हो सके कि बहाली प्रक्रिया और आगे बढ़ जाए। तो इस पर भी आगे भी बातें करेंगे और ये सभी जानकारी हैं, सभी बिंदुओं पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे में जो 7वें चरण की ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। तो इससे ही आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यह प्रक्रिया जो 7वें चरण की है आखिर कब शुरू हो सकती है। शिक्षा मंत्री जी वैसे तो सितंबर महीने सितंबर तो बता रहे हैं, लेकिन आगे भी जा सकती है या फिर नहीं जा सकती हैं। तो इसके लिए आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे 2024 में भी चुनाव है और 2025 में भी चुनाव है। तो 2024 से पहले आप लोग उम्मीद रख सकते हैं कि जो ज्वाइनिंग का प्रक्रिया है यह पूरी हो जाए। 7वें चरण की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं 3 साल से, और जबकि प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी लगातार प्रयास भी करते रहे हैं, समय समय पर काफ़ी प्रयास किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब आशा की जा सकती है कि इस साल हो सके तो 7वें चरण के लिए प्राइमरी का विज्ञापन जारी हो जाए, उसके बाद माध्यमिक का हो या फिर दोनों साथ भी हो सकता है। तो देखिए इसके लिए दोनों को प्रयास करना होगा। जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो उनका भी प्रयास होना चाहिए और साथ साथ प्राइमरी का तो प्रयास होता ही है। अब आगे देख लेते हैं। ऐसे में आप लोग देख सकते हैं छठे चरण में क्या हुआ। तो छठे चरण में फरवरी में प्राइमरी का नियुक्ति पत्र मिला। नियुक्ति एक तरह से समझ सकते हैं फरवरी मार्च में उसका योगदान की तिथि तो 21 दिन में योगदान होते हैं, तो आप लोग मान सकते हैं 21 दिन के अंदर। तो इस तरह से फरवरी मानकर चल सकते हैं छठे चरण की प्रक्रिया फरवरी, और वेतनमान तो अगस्त मानकर चल सकते हैं। तो फरवरी से अगस्त के बीच आप लोग 7वें चरण के लिए भी हो सकता है कि बजट में इसका जिक्र किया जाए, प्रावधान किया जाए। उसके बाद फरवरी से अगस्त जो 2023 है तो इसमें 7वें चरण का ज्वाइनिंग हो जाए, या फिर इसका और भी आगे बढ़ सकता है। आप लोग जानते हैं कि 2024 में चुनाव होने हैं तो इसको और भी बढ़ा दिया जा सकता है ज्वाइनिंग। तो ऐसे में जो प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो फरवरी में प्राइमरी का तो ज्वाइनिंग जिस तरह से इसमें देख चुके हैं छठे चरण में, तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का ही ज्वाइनिंग में देरी की जाती है। आप लोग देख चुके हैं छठे चरण में, और जो प्राइमरी का है ज्वाइनिंग जल्दी होता है थोड़ा, जैसे कि 2022 में ही आप लोग इस साल भी देख चुके हैं प्राइमरी छठे चरण के अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग के बारे में। तो ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं आप लोग कि जो 2023 है 2023 में, तो 2023 में ही फरवरी से लेकर अगस्त के बीच में हो सकती है ज्वाइनिंग की प्रक्रिया। तो इससे यह अनुमान अंदाज़ा लगाया जा सकता है, हो सके तो इस साल भी बहाली प्रक्रिया
सातवें चरण की शुरू हो सकती है, विज्ञापन जारी हो सकता है प्राइमरी के लिए भी और माध्यमिक के लिए भी। लेकिन जो आप लोग जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने हैं, इसके अलावा काफ़ी मेरिट लिस्ट ये सभी बनने हैं, उसके बाद अलॉट होंगे नियोजन निकाय को, तो ये सभी ऑनलाइन प्रक्रिया भी होगी, जल्दी तो पूरी की जाती है लेकिन इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय लगता है। तो ये सब कारण से आप लोग उम्मीद रख सकते हैं कि काफ़ी समय जा सकते हैं, तो इसमें इस साल शुरू हो सकती है। लेकिन इसको यदि सरकार चाहे, शिक्षा विभाग चाहे देरी करना, तो इसको और भी देरी करके 2023 में शुरू कर सकती है। तो आप लोग देख चुके हैं सरकार लगातार देरी कर चुकी है। जो भी है पहले आप लोग सुनते थे कि मार्च में होगा, उससे पहले जनवरी में सुनते थे इस साल, उससे पहले पिछले साल भी सुनते थे अब शुरू होगा। जो भी माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं और कई बार जो पूर्व अपर मुख्य सचिव जी हैं वो भी स्पष्ट किए थे कि अब शुरू होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसा आप लोग देख चुके हैं, जो भी बोले जाते हैं, जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी हों या फिर शिक्षा मंत्री जी हों, तो उतना संभव नहीं दिख पाता है। तो इस कारण से उम्मीद रख सकते हैं कि सरकार चाहे तो अगले साल भी जा सकती है बहाली प्रक्रिया। तो जो वास्तविकता है उसी पर बातें कर रहे हैं, जिस तरह से देखा गया है उस अनुसार से यदि सरकार चाहे तो इस साल भी शुरू हो सकती है। तो देखिए आगे क्या होता है। तो ऐसे में आप लोग देख रहे होंगे कि जो एकेडमिक मार्क्स और स्टेट मार्क्स की बातें होती हैं, तो इस कारण से भी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया देरी होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि लगातार अभ्यर्थी में 2 ग्रुप बन चुके हैं। कभी एकेडमिक अंक पर बहाली की बातें होती है, कभी स्टेट अंक पर बहाली की बातें होती है। तो कभी आप लोग देख चुके हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि 60% 40%, लेकिन इस बात को लेकर भी अभ्यर्थियों में मतभेद है। जो अभ्यर्थी हैं जो स्टेट अंक पर चाहते हैं वो भी उनका भी कहना है कि स्टेट अंक पर भी बहाली होना चाहिए, एकेडमिक का भी प्रयास है कि एकेडमिक में होना चाहिए। तो इस बात को लेकर अभी भी आप लोग जान सकते हैं। ऐसे में जो भी है स्टेट अंक के जो भी अभ्यर्थी हैं स्टेट मार्क्स पर जो चाहते हैं वो कहते हैं कि 99% हो जाए, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं 1% भी हो तो नहीं मानने वाले हैं। तो ऐसे में बहाली प्रक्रिया काफ़ी देरी चली जाती है और देखिए आगे क्या होता है। ऐसे में कितने समय के बाद 7वें चरण का बहाली प्रक्रिया माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का शुरू हो पाता है। प्राइमरी की तो उम्मीद रख सकते हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं एकजुट हैं और ऐसे में जो प्रयास लगातार कर रहे हैं तो पहले आने की पूरी संभावना बन सकती है। लेकिन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों में लगातार मतभेद हैं, साथ साथ चयन प्रक्रिया को लेकर हो या फिर हर मोड़ पर मतभेद देखा गया है। मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट, तो जब से 21 जून का जो रिजल्ट जारी हुआ है तब से काफ़ी आप लोग जान चुके हैं। ऐसे में और 12 मार्च को सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की थी, लेकिन 3 महीने के बाद बहुत बड़ा उलटफेर, उसके बाद नौकरी पक्की से मेरिट लिस्ट, नोट इन मेरिट लिस्ट में बांट दिया गया। उसके बाद जो बहाली प्रक्रिया आगे के लिए लगातार बढ़ती जा रही है और साथ साथ शिक्षा विभाग के जो भी हैं अधिकारी हैं या फिर शिक्षा मंत्री जी हैं स्पष्ट किया जाता है अगले महीने, लेकिन अगले महीने शुरू नहीं हो पाती हैं। तो ये सभी जानकारी हैं। तो फिर भी आप लोग उम्मीद रख सकते हैं जब 2024 में चुनाव होने हैं तो उससे पहले बहाली जो 7वें चरण की है पूरी हो सकती है।